जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय, आज का जो प्रोग्राम है ये मकर राशि के ऊपर है। मकर राशि के लिए गुरु ने अभी शुक्र के नक्षत्र भरणी में अभी प्रवेश किया है 21 जून से, और ये 27 नवंबर तक उसमें गोचर करेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए उस नक्षत्र में गोचर का कैसा परिणाम होगा, आज उसी बारे में बात करते हैं। चर्चा का विषय मकर राशि, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन योग। देखिए, मकर राशि के लिए गुरु का जो गोचर चल रहा है वो चतुर्थ भाव में चल रहा है, और मकर राशि के लिए वैसे गुरु का जो प्रभाव होता है वो करीब नीच का होता है, लेकिन एक लिमिटेड डिग्री तक होता है, एक लिमिटेड अंशबल तक होता है, उसके ऊपर वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि मकर राशि के लिए गुरु का जो प्रभाव है थोड़ा ठीक नहीं होता है। कारण क्या है? गुरु 12वें घर के स्वामी बनते हैं और गुरु तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। तो 12वां घर तृक भाव है और जो तीसरा भाव है उसको त्रष्टाय कहते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों भावों के स्वामी बनने के बाद मकर राशि वालों के लिए गुरु का जो परिणाम है वो बेहतर तो कभी आता ही नहीं है। लेकिन अब बात जो हम कर रहे हैं आज बात कर रहे हैं कि शुक्र के नक्षत्र में गुरु का गोचर, तो ये क्या परिणाम देगा? क्या हो सकता है इसमें गुरु आपके लिए बढ़िया परिणाम दे? मकर राशि वालों के लिए हो सकता है गुरु आपकी कहीं बल्ले बल्ले कर दे, हो सकता है गुरु आपको आशा के अनुरूप जितना आप उम्मीद करते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया परिणाम दे। चर्चा का विषय आज यही है कि गुरु का राशि नक्षत्र परिवर्तन क्या आपको फल दिखाएगा। देखिए, पहले गुरु थे परेशान। पहले शनि की, क्योंकि शनि के पास भी डिग्री नहीं थी, शनि के जो दृष्टि थी गुरु के ऊपर पड़ रही थी, नीच की दृष्टि थी, तो वो एक अशुभ प्रभाव, बढ़िया प्रभाव नहीं दे रही थी। अब शनि से गुरु मुक्त हो चुके हैं, शनि का प्रभाव गुरु के लिए शुभ हो गया है। दूसरा, गुरु राहु के साथ बैठे थे, चांडाल योग बना रहे थे। चांडाल योग आप समझते हैं कि हमारे ज्योतिष में कितना भयानक और खतरनाक योग होता है। राहु के अंशबल कम हो गए, गुरु के अंशबल ज़्यादा हो गए, और राहु गुरु की जो युति है यहाँ गजलक्ष्मी योग बना रहे हैं चतुर्थ भाव में। तो इस प्रकार राहु भी अच्छा फल देने के लिए यहाँ बाध्य हैं, और गुरु भी यहाँ अच्छा परिणाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो गुरु राहु की जो युति चांडाल दोष बना रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तीसरा गुरु के ऊपर प्रभाव था, गुरु पापी ग्रह केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में 22 अप्रैल से गोचर कर रहे थे। तो कुछ भी प्रभाव आपके लिए बढ़िया नहीं था। अब गुरु उससे भी मुक्त हो चुके हैं। अश्विनी नक्षत्र को छोड़ करके 21 जून को गुरु ने शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश किया है। सौम्य ग्रह शुक्र और उसका जो नक्षत्र है वो भी सौम्य है, और सौम्य ग्रह में सौम्य ग्रह का गोचर कितना आपके लिए लाभदायक होगा, कितना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, यही आपके सामने चर्चा का विषय बना रहे हैं। A to Z पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। अंत में आपको हम कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में आपको बहुत लाभदायक रहेंगे। शुरू करते हैं। भरणी नक्षत्र का मतलब होता है गुरु का सबसे अच्छा नक्षत्र। पहला नक्षत्र है गुरु का सबसे अच्छा नक्षत्र है, मेष राशि का नक्षत्र आता है। तो गुरु मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, और जो गुरु की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। गुरु से दूसरे घर में शुक्र की राशि है वृष राशि। तो बात करते हैं गुरु की जो दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि पाँचवें भाव पर होती है, अपने जहाँ गुरु बैठे वहाँ से पंचम दृष्टि मानते हैं। दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, और तीसरी जो गुरु की दृष्टि है वो होती है नवम भाव पर। तो गुरु यहाँ बैठ करके देखते हैं कि आपको क्या क्या देते हैं। तो गुरु सबसे पहले देखते हैं हम कि गुरु ने शुक्र के नक्षत्र में गोचर किया, तो शुक्र की राशि पंचम भाव में है। तो इस पंचम भाव का फल देने के लिए गुरु यहाँ बाध्य होंगे। क्यों? कि शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की राशियों को गुरु को फल देना पड़ेगा। तो पंचम में जो शुक्र की राशि पड़ती है, ये राशि मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी पंचमेश बनते हैं शुक्र यहाँ। अब पंचमेश बनने के बाद में पंचम भाव से हम जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं
पहला विचार करते हैं हम संतान का, पहले उसी पे बात करते हैं। तो गुरु की उसमें आने से, रेंज में आने से जो पंचम भाव है, संतान का भाव है, तो यहाँ संतान से मकर राशि वालों को सुख मिलेगा। संतान कोई ऐसा काम करेगी जिससे माँ बाप की खुशी बढ़े, माँ बाप का नाम रोशन हो। अगर ऐसे संतान, ऐसे बच्चे कहीं भी किसी कंपटीशन में, किसी प्रतियोगिता में, किसी एग्ज़ाम में अगर कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो इनको गुरु ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, आपको 100% यहाँ लाभ देगा। तो शिक्षा के मामले में पंचम भाव को गुरु ने शुभ कर दिया। पंचम भाव से दूसरा विचार करते हैं हम शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट के लिए कि राहु साथ बैठा है, तो गुरु के साथ राहु भी पंचम भाव को अपने कस्टडी में ले रहा है, अपने रेंज में ले रहा है। तो यहाँ पर राहु गुरु की जो युति का एक रेंज है वो पंचम भाव को बली करेगा शेयर के मामले में। तो जो मकर राशि के जातक हैं या मकर लग्न के जातक हैं, अगर वो शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं तो उनको घाटा होने का चांस बिल्कुल भी इस समय नहीं है। अगर कोई पुराने शेयर ले रखे हैं और आपको अच्छा पैसा उनका मिल रहा है तो उनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए 21 जून से लेकर के 27 नवंबर तक बहुत ही उत्तम समय है। शेयर मार्केट में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है अष्टम भाव पर। अब देखिए, अष्टम भाव आध्यात्मिक भाव है, अष्टम भाव ससुराल का भाव है, अष्टम भाव किसी गुप्त धन का भाव है, अष्टम भाव वसीयत का भाव है, अष्टम भाव एक ससुराल पक्ष का भाव भी होता है। तो गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ने से, कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि होती है वहाँ गंगा जी छिड़क के अमृत की वर्षा करके उस भाव को शुभ कर देते हैं। तो अष्टम भाव से संबंधित जो जो नेगेटिव चीज़ें वो तो हो जाएंगी ख़त्म, कुंभ मकर लगन के लिए और मकर राशि के लिए, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब इनको मिलना शुरू हो जाएगा जब तक गुरु शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं या चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अगली बात करते हैं, गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ती है कर्म भाव के ऊपर। अब देखिए, जो राज भाव कर्म भाव है, हमारी आजीविका का भाव है, रोजी रोटी का भाव है, दैनिक आमदनी का भाव है, यहाँ बैठ करके गुरु चतुर्थ भाव से सब आपके राज भाव को देख रहे हैं, तो आपका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल बदल जाएगा। आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा होने के बाद आपको उसमें लाभ के जो चांस हैं, लाभ के जो आसार हैं वो ज़्यादा बढ़िया बनना शुरू हो जाएंगे, और आपको यहाँ अपने बिजनेस में या आपकी नौकरी में या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको यहाँ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो गुरु ज्ञान के कारक हैं। अब जो दसम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो जो कोई भी छात्र हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं या कोई जॉब के लिए, इन्होंने किसी सरकारी काम की जॉब के लिए, टीचर के लिए, अध्यापक के लिए अगर कहीं अप्लाई किया हुआ है या उस फील्ड में जाने की इच्छुक हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत उत्तम है। एडमिशन इस पढ़ाई के लिए, आप टीचर के लिए, अध्यापक के लिए बहुत सारे कोर्स होते हैं, उसमें आप अपना दाखिला करा सकते हैं, या जो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए जॉब मिलने के पूरे चांस हैं। तो इस प्रकार के दसम भाव से संबंधित जो भी अच्छे प्रभाव हैं, क्यों गुरु दसम भाव के कारक भी होते हैं, तो कारक होने के नाते और गुरु की दृष्टि पड़ने के नाते और ये शुक्र का घर होने के नाते गुरु आपको यहाँ फल देने के लिए बाध्य हैं, और आपको पूर्ण रूप से शिक्षा संबंधित फल आपको अवश्य देंगे। अगर कोई टीचर की लाइन में जाना चाहता है तो उसकी कामयाबी उसको ज़रूर मिलेगी। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है, जिसको नवम दृष्टि कहते हैं, वो पड़ती है विदेश विभाग पर। अब विदेश का जो भाव है, देखिए ये थोड़ा खर्चे का भाव होता है। यहाँ पर नेसेसरी अननेसेसरी हर तरीके के खर्चे होते रहते हैं। कई बार हम नहीं चाहते खर्चा हो, लेकिन वहाँ भी खर्चा हो जाता है। तो इस भाव पर दृष्टि पड़ने से एक तो जो ये जातक हैं, थोड़े धार्मिक प्रभाव का इनके अंदर बहाव होगा, धार्मिक इनकी जो गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी, धर्म की तरफ इनका झुकाव होगा, दान में, पूजा पाठ में और भगवान के प्रति इनकी आस्था अवश्य बढ़ेगी। दान के लिए खर्च करेंगे, अच्छे काम के लिए खर्च करेंगे, धन के लिए खर्च करेंगे। पीसीओ जिनके साथ दिक्कत थी, बीमारी में, परेशानी में खर्चा हो रहा था, बहुत ज़्यादा खर्चा था, वो खर्चे से इनको मुक्ति मिल गई।
अगर ऐसे जातक बाहर भी जाना चाहते हैं, विदेश के लिए अपने अप्लाई करना चाहते हैं, या विदेश में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो गुरु का पंचम भाव पे पूरा प्रभाव है। तो ऐसे छात्र छात्राएं या ऐसे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, विदेश के लिए यात्रा कर सकते हैं। बहुत उत्तम समय है और इनको विदेश से लाभ भी होगा। तो मित्रों, ये आपके सामने मकर राशि का एक छोटा सा हमने डीएनए पेश किया है। अब इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि गुरु यहाँ तृतीय भाव के, पराक्रम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो ऐसी जो जातक हैं मकर लगन के या मकर राशि के, इनके लिए गुरु पराक्रमेश बन के साहस बढ़ाएंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे और भाग्य को मजबूत करेंगे। आप जितना ज़्यादा बढ़िया कर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपको गुरु के द्वारा लाभ मिलने वाला है। गुरु के द्वारा पराक्रम बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा और आप बढ़िया काम कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको 21 जून से लेकर के 27 नवंबर तक का एक समय कैसा रहेगा मकर राशि का, आपके सामने वीडियो बनाया। कैसा लगता है आपको, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। मैं आपको यहाँ कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ। उपायों में होता क्या है कि जैसे बृहस्पति मकर लगन के अंदर अगर लगन में ही जाके बैठ जाए तो प्रभाव नीच का देगा। नीच का प्रभाव देगा तो ऐसा जातक शिक्षा से, पढ़ाई से, विद्वता से और दूसरों का सम्मान करने से बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि नीच का गुरु बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। या गुरु त्रिक भाव में बैठ जाए आपका 6वें, 8वें, 12वें भाव में जन्म के समय, तो यहाँ भी प्रभाव बढ़िया नहीं देता है। तो इसी के लिए आपको उपाय बताते हैं। अगर किसी का गुरु 6वें, 8वें, 12वें में बैठा हो जन्म के समय, या किसी का नीच का बैठा हो मकर राशि में जन्म के समय, तो गुरु का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़िया नहीं कह सकते उसे। उसके लिए आपको क्या करना है? पहला उपाय है कि आप गुरु के मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दोनों मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र आप लेके 3 से 5 माला आपको रोज़ जाप करना चाहिए। गुरु आपके अनुकूल फल देने लगेगा। और मैं तो कहता हूँ जो मकर लगन या मकर राशि के जातक हैं उनको पूरी ज़िंदगी ही गुरु का जाप करना चाहिए। तो गुरु उनके अनुकूल ही उनको स्वास्थ्य लाभ भी देगा, व्यक्तित्व भी निखारेगा, धन की समस्या को दूर करेगा और उनके लिए अच्छे अच्छे तरक्की के रास्ते गुरु खोलने वाला है, क्योंकि गुरु बहुत ही अच्छा ग्रह है। और तीसरा उपाय बताते हैं, केसर का तिलक आप माथे पे, नाभि पे लगाइए, आपको उससे फ़ायदा होगा। चौथा उपाय बताते हैं, हाथ के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखकर आप जो है रोज़ाना गौ माता को खिलाएं, तो उससे भी बृहस्पति बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। कि गऊ जब अपनी जीभ से आपकी हथेली को चाटती है तो वो आपके भाग्य को बनाने वाला समय होता है। आपकी जो रेखा खराब है उनको भी मिटा करके भाग्य रेखा को बुलंद करती है। तो ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार गुरु के लिए आपको जो उपाय बताएं आप उनको फॉलो कीजिए, आपको इससे अवश्य लाभ होगा। अब आज्ञा चाहते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्ण।